अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा ये क्लेम है कि आप कंजंक्शंस हमसे पढ़ें और फिर किसी भी और चैनल से पढ़ें, तो हम जैसा आपको कोई भी टॉपिक कोई दूसरा चैनल नहीं पढ़ाएगा। आज हम कंजंक्शन स्टडी करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखें कि अ कंजंक्शन इज़ अ ग्रामेटिकल डिवाइस। ग्रामेटिकल डिवाइस मीन्स अ वर्ड और अ फ्रेज यूज टू कनेक्ट लिंग्विस्टिक यूनिट्स। लिंग्विस्टिक यूनिट्स यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज सच एज वर्ड्स, phrases, clauses or sentences. So it is a word that we use to connect, link or join different words, different phrases, different clauses or even complete sentences. Conjunctions are studied not only for their syntactic function but also for their semantic, rhetorical and discourse related roles in establishing coherence and logical relationship within a टेक्स्ट। लोग कंजंक्शन का सिर्फ सेंटेंसेस को लिंक करना और वर्ड्स और फ्रेजेस को लिंक करना इज़ नॉट इनफ। बाय यूजिंग कंजंक्शंस बेसिकली वी क्रिएट अ लॉजिकल contextual base for our text. ठीक है, something that is based on logic and reasoning that we can understand, that does not feel awkward, that does not feel meaningless, that does not feel broken. So उस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस को। हमारे पास सबसे पहले जो टाइप है कंजंक्शंस की, दैट इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हमारे पास कनेक्ट करते हैं टू इक्वल grammatical ranks को। ठीक है, elements of two equal grammatical ranks. If I make it easier for you, so we say that a conjunction that links two independent clauses, completely independent clauses, we call it a coordinating conjunction. Look, there is a sentence, for example, I am busy. I am busy. ठीक है, and there is another sentence I will not come. अब इन दोनों sentences में if you analyze, these are two complete sentences, these are two independent clauses, both of them, these sentences have a separate clause, a separate subject, a separate predicate and everything else. ठीक है, जब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो we will use a word that will be called as a coordinating conjunction. Now you have all read what are coordinating conjunction. The fan boys वाला जो भी एलिमेंट है फैन में, F stands for, A for and, D for FA and N for nor। ठीक है, फिर boys, but और yet and so। ठीक है, these are 7 coordinating conjunctions। फंक्शन इनका हम आज पढ़ाएंगे आपको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में and is the most important element that we use for addition and will be used for the purpose of addition. For example, the theory is elegant and persuasive. अब यहाँ पे you can ask a question that this is only a single sentence, there are no other clauses, no other phrases. But if you go back to the definition, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि it also links words। ठीक है, अब देखें, the theory is elegant and persuasive। ठीक है, अब यहाँ पे एलिगेंट एंड परसुएसिव ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप एंड को यूज़ करते हैं, जैसे अली एंड अहमद आर गोइंग टू कराची। अली एंड अहमद, अली एंड अहमद, तो ये दोनों क्या हैं, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं, तो दे आर मेकिंग अ कंपाउंड सब्जेक्ट। सेकेंड वन इज बट का फंक्शन इज कंट्रास्ट। ठीक है, यानी टू डिफरेंट आइडियाज। ही इज़ इंटेलिजेंट बट केयरलेस, ही इज़ इंटेलिजेंट बट केयरलेस। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं, दैट इज़ जब हम लिखते हैं कि ही इज़ इंटेलिजेंट तो इसमें तो सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। ठीक है, बट इंटेलिजेंट के बाद का जो पोर्शन है बट केयरलेस, तो केयरलेस के साथ तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये सेंटेंस कैसे हुआ, ये तो सिर्फ एक वर्ड है। तो यहाँ पर बेटे कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ नोन एज एक्शंस ऑफ अ कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, या ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन सब्जेक्ट। यहाँ पे क्योंकि दोनों जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इंटेलिजेंट, या दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटेलिजेंट एंड केयरलेस, जो एडजेक्टिव्स हैं, ये एक ही वर्ड के लिए यूज़ हो रहे हैं, ही एक ही सब्जेक्ट है, तो हम दोबारा उसको रिपीट नहीं कर रहे। और अल्टरनेटिव्स के लिए यूज़ होता है। अल्टरनेटिव्स यानी चॉइस बिटवीन टू, फॉर एग्जांपल सबमिट द पेपर टुडे और फेस पेनल्टीज। ठीक है, यू कैन आइदर स्विम द लेक और क्लाइंब द माउंटेन। यहाँ पर भी हमने और यूज़ किया, लेकिन इसके साथ आइदर भी है, ये कोरिलेटिव है, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन चॉइस यहाँ पर भी
है। यट है अनएक्सपेक्टेड कंट्रास्ट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए यट यूज़ करते हैं। जैसे द टास्क वाज डिफ़िकल्ट यट मैनेजेबल, ठीक है, कि मुश्किल था लेकिन किया जा सकता था, सो वी डिड इट। सो रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस को शो करता है। जैसे आई वॉज बिजी सो आई डिड नॉट कम, आई एम बिजी सो आई विल नॉट कम। फॉर रीज़न को शो करता है, बिकॉज की जगह पे भी बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। शी रिमेंड साइलेंट बिकॉज शी फेड क्रिटिसिज्म, शी रिमेंड साइलेंट फॉर शी फेड क्रिटिसिज्म, द सेम थिंग। अच्छा, जब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये कहाँ पे आप देखें ना, शेक्सपियर ने इसको यूज़ किया है। मैं इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे कि व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन द फॉर्म ऑफ द स्टाइल ऑफ द राइटर, एक्सप्रेशंस ऑफ द राइटर। तो विलियम शेक्सपियर यूजेस men at some time are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves. Here but establishes a sharp antithetical contrast. ठीक है, ये जो वर्ड but है वो क्या है, आपको दो बिल्कुल डिफरेंट कंट्रास्टिंग आइडियाज़ देता है। कौन से? सेकंड लाइन दोबारा देखें, द फॉल्ट डियर ब्रूटस, ये बड़ी फेमस विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है नोन एज जूलियस सीजर, उसकी लाइन है। तो वो कहता है कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट इन आर स्टार्स बट इन आर सेल्स, कि ख़राबी हमारे मुकद्दर या सितारों में नहीं होती बल्कि हम में होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ गए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंट्रोड्यूस सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड एस्टैब्लिशेस डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है? डिपेंडेंसी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अ डिपेंडेंट क्लॉज इन अ सेंटेंस ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, समटाइम्स वो विदाउट सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे ड्राइविंग द कार, ठीक है, जैसे पार्क इन द स्ट्रीट, प्लेस्ड ऑन द टेबल। उसके अलावा आप समटाइम्स क्या होता है कि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है तो उसलिए डिपेंडेंट होता है। जैसे आप यूज़ करते हैं कि व्हेन आई वाज इन द क्लास, ठीक है, वाइल आई वाज बिजी वगैरह वगैरह। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बनते हैं फिर, और जो वो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखें इनका रोल्स। पहला है कॉज एंड इफेक्ट, ये कॉज एंड रीज़न, सॉरी, बिकॉज, सिंस, एज, ये तीनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? कॉजेज़ को। बिकॉज रीज़न को बताता है, ठीक है, सिंस और एज दोनों क्या करते हैं? कॉजेज़ बताते हैं। द एक्सपेरिमेंट फेल्ड बिकॉज द वेरिएबल्स वर नॉट कंट्रोल्ड। फिर है टाइम, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, अनटिल, बिफोर। ये जो वर्ड्स हैं ये टाइम के लिए यूज़ होंगे हमेशा। जैसे द ऑडियंस रिमेन्ड साइलेंट अनटिल द स्पीकर कंक्लूडेड, ठीक है। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग यू कॉल्ड मी। द रेन स्टॉप्ड आफ्टर आई रीच्ड द स्कूल, ठीक है। ये सारे क्या है? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। कंडीशन, इफ़ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, इफ़ यू डू दिस आई विल डू दैट, ये इफ़ कंडीशनल, ठीक है। अनलेस भी सेम पर्पस है उसका, ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट का भी सेम मीनिंग होता है। जैसे द प्रपोजल विल सक्सीड इफ़ एडिक्वेट फंडिंग इज सिक्योर्ड। फिर कंसेशन है ऑल दो और वेयर एज, ये इनका आप देखें पर्पस है किस चीज़ का? पर्पस इसके लिए यूज़ करते हैं, सो दैट, इन ऑर्डर टू, या इन ऑर्डर दैट द डेटा वर इनक्रिप्टेड सो दैट कॉन्फिडेंशियलिटी कुड बी मेंटेन्ड, ठीक है। ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स याद रखें कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग की यूजेस में ये भी डिफरेंस है कि सबऑर्डिनेटिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आप सेंटेंस के शुरू में नहीं लगा सकते, बट को सेंटेंस के दरमियान में ही यूज़ करेंगे, सो को सेंटेंस के दरमियान में ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं सारे के सारे, एवरी सिंगल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन बी यूज एट द बिगिनिंग और इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, तो वो क्लॉज के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस फंक्शन इन पेयर्स एंड क्रिएट बैलेंस्ड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स। ये पेयर्स में यूज़ होते हैं, जैसे आइदर एंड और है, नाइदर एंड नॉर है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, वेदर और भी है, ठीक। एग्जांपल देखें कि नॉट ओनली डिड द नॉवल चैलेंज सोशल नॉर्म्स बट ऑल्सो इट रीडिफाइंड नैरेटिव टेक्निक, ठीक है। एक नावल की बात हो रही है
it performed two functions. पहला कि not only did it do this but also that either the critic misunderstood the text or the author failed to communicate effectively. So these are conjunctions called as coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunctions. If there is any question, hopefully आप सबको clear हो गया होगा. कोई question confusion हो in your mind तो you can ask in the comment, and also you can ask about the topic जिसके बारे में आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए. We'll meet you in the next video इंशाल्लाह. आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. Thank you very much. अल्लाह हाफिज़.